नमस्ते दोस्तों, मैथ बाय सरिता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा पहला वीडियो है मैथ्स का, जिसमें हम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। हमारा पहला है, हम जानेंगे मैथ्स में कुछ नंबर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका मैथ्स 0 लेवल से भी है तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, तो आप पूरा देखिएगा। नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 डैश डैश, जहाँ तक भी ये जाए इन्फिनिटिव तक, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होगा? आपका 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 से स्टार्ट होने वाले को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। आगे है हमारा है होल नंबर। क्या होते हैं होल नंबर? क्या होते हैं तो जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट, इसमें 0 को भी शामिल कर लिया जाता है। 0 से स्टार्ट होने वाले को हम होल नंबर कहते हैं। 0 1 2 3 जहाँ तक ये जा सकते हैं वो होल नंबर कहलाते हैं। पूर्ण संख्या, इसमें 0 भी शामिल होता है। इंटीजर्स, पूर्णांक। इंटीजर्स के अंतर्गत क्या आते हैं? इंटीजर्स के अंतर्गत आपका माइनस पॉजिटिव संख्याएँ प्लस 0 भी इसमें शामिल होगा, और पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव तीनों संख्याएँ शामिल हो जाती है इसमें, उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे डिनोट करेंगे? नंबर लाइन पे हम इनको डिनोट करते हैं, इधर पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव संख्याएं आ जाएगी। तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, 0 क्या बोलेंगे हम? होल नंबर। आगे हमारा होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर मीन्स होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a upon b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। b हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। सॉरी, रेशनल नंबर मतलब होता है आपका परिमेय संख्याएं, हिंदी में इनको बोलते हैं परिमेय। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स होता है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज द कोसेंट ऑफ टू इंटीजर्स बट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इरेशनल नंबर को हम कोसेंट के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन इसको हम नंबर लाइन पे जरूर डिनोट कर सकते हैं। आगे हम एग्जांपल देखेंगे। इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। रियल नंबर्स के अंतर्गत आपके सभी नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, उनको हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर्स की डेफिनेशन देखिए, इंक्लूड ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन दैट इज ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसमें सब आ जाता है जो हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। इसमें रेशनल भी आ जाता है, इरेशनल नंबर भी आ जाता है। रियल नंबर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो रियल नंबर्स में देखो आप, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं? -3, -2, 4, -4/5, 0 भी होता है, 0.6 बार, 1 etc। दशमलव वाली संख्याएं वगैरह वगैरह सब रेशनल नंबर में आ जाता है। इंटीजर्स मैंने आपको बता दिए, इंटीजर्स पूर्णांक में आपके नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव सभी शामिल होते हैं। होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3। नेचुरल नंबर आपका 1 2 3, ये सब रियल नंबर में आ जाएंगे। इरेशनल नंबर में क्या क्या आएंगे? माइनस। इरेशनल नंबर में आपका क्या क्या आएगा? माइनस। इसको लिखने का जो तरीका होता है, -5 अंडर रूट फॉर्म में होता है, √2। और ये पाई आपको याद रखना, पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है। पाई हमेशा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पाई क्या है। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स देखिएगा क्या होते हैं। अ प्राइम नंबर्स इज अ नंबर ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़े होते हैं, दैट हैज़ ओनली इटसेल्फ एंड 1 एज फैक्टर। प्राइम नंबर ऐसा होता है कि जिसका फैक्टर क्या होता है? स्वयं, या तो खुद वो होते हैं या 1 होता है। ठीक है, या तो खुद होता है, वो खुद संख्या होती है स्वयं, या 1 उनका फैक्टर होता है। तो सम एग्जाम्पल जैसे 2, प्राइम नंबर जैसे 2 के फैक्टर करेंगे तो 1 × 2, तो 1 और स्वयं 2 भी इसमें शामिल हुआ है। इसी प्रकार 3, इसी प्रकार 7 आर प्राइम नंबर्स। ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या होती है ये? अभाज्य संख्याएं। आगे हमारा कंपोजाइट नंबर्स। कंपोजाइट नंबर्स क्या होते हैं? अ कंपोजाइट नंबर इज अ नंबर दैट इज नॉट प्राइम
फॉर एग्जाम्पल 8 इज़ ए कंपोजिट नंबर, जो कि अभाज्य संख्याएं ना हो, प्राइम नंबर नहीं होते, उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जिसके जोड़े बन जाते हैं। कंपोजिट मतलब जोड़े बन जाते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है 8, तो 8 का आप कंपोजिट नंबर 8 का आप फैक्टर करके देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3, तो ये क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर। आगे आप देखिएगा, आगे हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होती है? अगर हम किसी भी संख्या में जीरो को प्लस करेंगे तो हमेशा वही संख्या आएगी। तो ए प्लस जीरो करेंगे तो ए आएगा। इन्वर्स प्रॉपर्टी, कोई संख्या ए के साथ हमने उसी का इन्वर्स करा है माइनस ए, तो ये हम कर तो प्लस रहे हैं ए प्लस, लेकिन हमें इन्वर्स लेना है। ए का इन्वर्स हमने ले लिया माइनस, इन्वर्स मतलब उल्टा माइनस, तो इसको हम जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा हमारा जीरो। उसी प्रकार एक प्रॉपर्टी होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए प्लस बी है तो बी प्लस ए हो जाएगा। जैसे आपके पास 1 + 3 है तो आप क्या करेंगे 3 + 1। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें 3 चीज़ें आती है, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी एडिशन की होती है, ये आपको याद रखना है। आगे हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। पहली हमारी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होती है? अगर किसी संख्या में हम जीरो का गुणा करेंगे इंटू जीरो तो हमेशा क्या आएगा जीरो। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ वन। ए के साथ 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? वो की वही संख्या ए, लेकिन यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? इन्वर्स ए इंटू ए का इन्वर्स मतलब ए की पावर -1। ए इंटू अगर ए की पावर -1 को नीचे ले जाएंगे तो 1/a हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा तो आपका आएगा 1। तो इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? ए का इन्वर्स करना है तो 1 मिलता है, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। आगे हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो हमने एडिशन में पढ़ा था वही इसमें है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू ए। एसोसिएटिव, ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी इक्वल टू ब्रैकेट में ए इंटू बी इंटू सी। आगे हमारा प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न की प्रॉपर्टी। डिवीज़न प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इसमें क्या होता है? जीरो डिवाइड बाई ए, किसी संख्या जीरो का ए का डिवाइड जीरो में करते हैं तो हमेशा क्या आएगा? ए। यहाँ पे ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ वन, ए अपन ए करेंगे तो 1 आएगा, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ वन, ए अपॉन 1 इक्वल टू ए। उसी प्रकार हमें एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल देन जीरो। ये हमेशा या तो जीरो के बराबर होगी या जीरो से बड़ी होगी। इफ़ यदि ए ग्रेटर देन जीरो, मोड ए इक्वल टू ए। इफ़ यदि ए लेस देन जीरो, मोड माइनस ए इक्वल टू ए। अगर ए का मान जीरो से छोटा आएगा तो जीरो से छोटा मतलब किस में आएगा? ये माइनस में आएगा, लेकिन हम मोड लगा देंगे तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, जैसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर एग्जाम्पल -5 आपको मोड में दे रखा है, अगर इसको मोड से बाहर लाना है तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा 5, और 5 तो पॉजिटिव है ही सही, तो 5 भी आएगा। इन ईच केस द आंसर इज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू में हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा।